पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको सिंपल डिफ्यूजन मिलेगी और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मिलेगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है हायर से लोअर कंसंट्रेशन की जानिब। ठीक है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की जानिब जो है वो होती है आपके पास पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब सिंपल डिफ्यूजन में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में फर्क क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है बाय द हेल्प ऑफ कैरियर और चैनल प्रोटीन। यह कैरियर और चैनल प्रोटीन की मदद से होती है। ठीक है, दिस टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ कैरियर और चैनल प्रोटीन। और सिंपल डिफ्यूजन की खास बात यह है कि कैरियर या चैनल प्रोटीन जो है इसके अंदर नहीं चाहिए हो। ठीक है, कैरियर या चैनल प्रोटीन जो है वो इसके अंदर जो है वो नहीं चाहिए हो। ठीक है, कैरियर या चैनल प्रोटीन जो है वो उसके अंदर नहीं चाहिए होगी। इसके अलावा आपके पास दूसरी टाइप जो आपको मिलेगी ट्रांसपोर्ट की, दूसरी टाइप आपको मिल रही है वो मिल रही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, दिस अकर्स फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये लोअर से हायर कंसंट्रेशन की जाने होती। यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी इस्तेमाल होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बाय द हेल्प ऑफ कैरियर और चैनल प्रोटीन। ये कैरियर और चैनल प्रोटीन की मदद से होती है। ठीक है, दिस टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ कैरियर और चैनल प्रोटीन। ठीक है, ये कैरियर और चैनल प्रोटीन की मदद से होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की यहां पे आपको दो टाइप्स मिलेंगी। एक कराती है को ट्रांसपोर्ट और एक कराती है काउंटर ट्रांसपोर्ट। जब हम किडनी पढ़ेंगे तो गौर से देखिएगा को ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है। ये सेल है जिसकी सरफेस पे कैरियर या चैनल प्रोटीन मौजूद है। मैं एक जगह आपसे कहूंगा यहाँ सोडियम आके लगेगा इस कैरियर प्रोटीन पे और इसके साथ ग्लूकोज आके लगेगा। जब सोडियम और ग्लूकोज दोनों आके लगेंगे तो ये प्रोटीन अंदर घूम जाएगा, सोडियम अंदर आ जाएगा, ग्लूकोज भी अंदर आ जाएगा। तो इसको हम नाम देंगे सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। इसको हम नाम देंगे सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। फिर उसके बाद
आगे जाके आपसे और बात होगी कि यहाँ पे सोडियम आके लगेगा, यहाँ पे अमाइनो एसिड आके लगेगा। डबल ए का मतलब है अमाइनो एसिड। इसके साथ अमाइनो एसिड आके लगेगी। फिर ये दोनों एक साथ क्या होगा, ये दोनों एक साथ अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एक साथ अंदर चले जाएंगे। इसकी मदद से, एटीपी की मदद से, ठीक है, एटीपी की मदद से ये अंदर चले जाएंगे। जितने भी आपके पास एटीपी को, जितनी भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वो सब एटीपी की मदद से होती है। सोडियम और अमाइनो एसिड दोनों आके लगेगी, अंदर चलेगी, तो ये कहलाएगी सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट। सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट। इसी तरह और अधिक बात कर रहा हूं आपसे, यहां पे सोडियम आके लगा, यहां 2 क्लोरीन आके लगेंगे, यहां पोटाशियम आके लगेंगे। ठीक है, सोडियम, 2 क्लोरीन और पोटाशियम आके लगेंगे। ये तीनों चीजें एक साथ अंदर चली जाएंगी। ठीक है, इसको हम नाम देंगे सोडियम 2 क्लोराइड पोटाशियम को ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप आपके पास मौजूद है, को ट्रांसपोर्ट। आपको जगह जगह ये को ट्रांसपोर्ट मिलेंगी। आपको ट्रांसपोर्ट मिलेगी सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट। यानी कि आपके पास सेल की जो सरफेस है उस पे आके लगा यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे आके लगा क्लोरीन, ये दोनों एक साथ अंदर चले जाएंगे। इसको हम नाम देंगे सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसको हम नाम देंगे सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट। चलें, इसके बाद आइए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप मैंने बेटा आपको बताई है, वो बताइए को ट्रांसपोर्ट। इसको जरा नोट करें अपने पास। मैंने सबसे पहली ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट आपको बताई सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, फिर बताई आपको सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट, फिर मैंने आपको बताई सोडियम 2 क्लोराइड पोटाशियम को ट्रांसपोर्ट, फिर उसके बाद मैंने आपको बताई सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट। 4 तरह की को ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताई। और इसके साथ साथ मेरी एक बात भी ध्यान में रखिएगा कि जब ये चीजें अंदर जा रही हैं, सोडियम ग्लूकोज अंदर जा रहे हैं, सोडियम अमाइनो एसिड अंदर जा रहे हैं, सोडियम 2 क्लोराइड पोटाशियम अंदर जा रहे हैं, इसके अलावा सोडियम क्लोराइड अंदर जा रहे हैं। जब ये सारी चीजें अंदर जा रही हैं तो इसके पीछे पीछे क्या जाता है, इसके पीछे पीछे जाता है पानी। ठीक है, इसके पीछे पीछे क्या जाता है, इसके पीछे पीछे जाता है पानी। पानी जो जाता है वो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए जाता है। ठीक है, जब ये सॉल्ट्स या ये सॉल्यूट्स वगैरह अंदर जाते हैं तो अंदर का पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है, तो पानी खुद ब खुद इनके पीछे चला जाता है। लेकिन पानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए याद रखे नहीं जाता, पानी जाता है अपनी पैसिव ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन की टाइप के जरिए। ये नोट करें अपने पास, फिर मैं आपको काउंटर ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल बताता हूँ।
ठीक है, इसके बाद आइए काउंटर ट्रांसपोर्ट के बारे में आपसे बात करें। लेकिन काउंटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, काउंटर ट्रांसपोर्ट में होता यह है, ये आपके पास एक अलग चैनल प्रोटीन मौजूद है, यहां सोडियम आके लगा, अंदर पोटेशियम आके लगा, सोडियम अंदर चला जाएगा, पोटेशियम बाहर आ जाएगा। इसको नाम देते हैं हम सोडियम पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट। इसी तरह कुछ जगहों पे आपको क्या मिलेगा, यहां सोडियम आके लगा, यहां हाइड्रोजन आके लगेगा, सोडियम अंदर चला जाएगा, हाइड्रोजन आइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, सोडियम अंदर आ जाएगा और हाइड्रोजन आइन जो है वो बाहर आ जाएगा। इसको नाम देंगे हम सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसको हम नाम देंगे सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट। चलें, पानी जो एब्जॉर्ब होता है वो उसकी होती है पैसिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, पानी की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो होती है पैसिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, पानी की जो भी एब्जॉर्प्शन होती है कि सॉल्यूट्स अंदर गए तो बाहर का पानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से खुद ब खुद अंदर आ जाता है। तो पानी जो है वो आपके पास पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, चलें, अच्छा अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक नेफ्रॉन में एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, सिक्रीशन का मतलब क्या है। देखें, जितनी भी कोर ट्रांसपोर्ट आपको नजर आ रही है, जब ये चीज सेल के अंदर आ रही है, ठीक है, सोडियम ग्लूकोज सेल के अंदर आ गए, पीछे पीछे पानी आ गया, सोडियम अमाइनो एसिड अंदर आ गए, पीछे पीछे पानी आ गया, सोडियम 2 क्लोराइड पोटेशियम सेल के अंदर आ गए, पीछे पीछे पानी आ गया, इसके अलावा सोडियम क्लोराइड सेल के अंदर आ गए, पीछे पीछे पानी आ गया। तो ये सब एब्जॉर्प्शन की मिसाल है। सिक्रीशन की मिसाल क्या है, सिक्रीशन की मिसाल यह है कि जब सोडियम अंदर गया, पोटेशियम बाहर आ गया, तो इसको क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं सिक्रीशन का। इसी तरह सोडियम अंदर गया, हाइड्रोजन आइन बाहर आ गया, तो हाइड्रोजन आइन जो बाहर आया है इसको भी हम सिक्रीशन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम सिक्रीशन का नाम दे रहे हैं। और क्या मतलब है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का भी मैं आपको जब नेफ्रॉन बताऊंगा तो उसमें आपको और बेहतर पता चलेगा।
कि एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन का एक्चुअली मतलब होता क्या। चलें अब नेफ्रॉन की तरफ आ जाइए। देखिए नेफ्रॉन आपने कैसे पढ़ना। कल मैंने आपको नेफ्रॉन के पार्ट्स बता दिए थे, उम्मीद है कि आप सब लोग पढ़ के आए होंगे। एक पार्ट है रीनल कॉर्पसल, एक है आपके पास ट्यूबुलर पार्ट। रीनल कॉर्पसल में ग्लोमेरुलस है और बोमेंस कैप्सूल, और ट्यूबुलर पार्ट में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है, और उसके बाद है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद है कलेक्टिंग डक्ट। तो पीसीटी के बारे में आपने अलग से पढ़ना है, लूप ऑफ हेनले के बारे में आपने अलग से पढ़ना है, डीसीटी के बारे में आपने अलग से पढ़ना है, कलेक्टिंग डक्ट के बारे में आपने डिटेल में अलग से पढ़ना है, यानी कि सबके अलग अलग डिटेल जो है वो आपने वो पढ़नी है। ठीक है, तो जब ये सारी डिटेल आप पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फिजियोलॉजी ऑफ किडनी जो है वो आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, हम दरअसल फिजियोलॉजी ऑफ किडनी के बारे में बात करने जा रहे हैं और नेफ्रॉन को पूरा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बोमेंस कैप्सूल है और ये मौजूद है आपके पास ग्लोमेरुलस। सबसे पहले आपको क्या चीज मिलेगी, सबसे पहले आपको चीज मिलेगी अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ठीक है, सबसे पहले आपको चीज मिलेगी अल्ट्राफिल्ट्रेशन। यहां से ब्लड आया तो ब्लड के अंदर जो चीजें मौजूद हैं उनमें से कुछ चीजें फिल्टर होके बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाती। ठीक है, कुछ चीजें फिल्टर होकर बोमेंस कैप्सूल में आ जाती। ये कहलाता है आपके पास अल्ट्राफिल्ट्रेशन। जो आपको बोमेंस कैप्सूल नजर आ रहे हैं उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, उसके अंदर मौजूद होते हैं बहुत छोटे छोटे सुराख। ठीक है, जो आपको बोमेंस कैप्सूल नजर आ रहे हैं उसके अंदर होते हैं बहुत छोटे छोटे सुराख। तो वो ब्लड से सारी चीजों को इसमें से गुजर के जाने नहीं देता। ठीक है, ब्लड में मौजूद सारी चीजों को इसमें से गुजर के जाने नहीं देता। ब्लड में मौजूद है प्रोटीन्स, उनको जाने नहीं देता। ब्लड में मौजूद है रेड ब्लड सेल्स, उसको जाने नहीं देता। ब्लड में मौजूद है व्हाइट ब्लड सेल्स, उसको जाने नहीं देता। प्लेटलेट्स उसको जाने नहीं देते। यूरिया को जाने देता है, यूरिक एसिड को जाने देता है, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, कैल्शियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस, इनको जाने देता है। वाटर को जाने देता है, अमाइनो एसिड्स को जाने देता है। ठीक है, वाटर को जाने देता है, अमाइनो एसिड्स को जाने देता है। इसके अलावा क्रिएटिनिन है, उसको जाने देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें से गुजर के जा सकती हैं। ये जो मैंने क्रॉस डाला ये चीजें इसमें से गुजर के नहीं जा सकती। ये चीजें इसमें से गुजर के क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है और जो बोमेंस कैप्सूल में आपके पास जो सुराख होते हैं, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो सुराख मौजूद हैं इनका साइज इतना नहीं होता कि ये बड़े साइज की चीजें इसमें से गुजर के यहां से जा सके।
तो ये बड़े साइज की चीजें यहां से गुजर के जो है वो नहीं जा सकती। ठीक है, इसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल के दरमियान ऐसी छन्नी मौजूद है, ऐसी सीव मौजूद है जो बहुत लिमिटेड चीजों को अपने अंदर से पास होने देती है और अननेसेसरी कंपोनेंट्स को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। तो ये सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये एक्चुअली कहलाती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है एक्चुअली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, और आपकी सोच भी नहीं है कहते हैं इसके अंदर ऐसे बैरियर्स मौजूद होते हैं। अगर इंशाल्लाह आप जब एमबीबीएस में आएंगे आपको पूरी इसकी सिर्फ इसकी इतनी लंबी चौड़ी डिटेल है, बकायदा इसके ऊपर पोलैरिटी चार्ज होता है कि किन चीजों को जाने देना है, किन चीजों को नहीं जाने देना। पूरी डिटेल में सिर्फ इस सीव के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे बैरियर्स होते हैं कि कौन सी चीजें जा सकती हैं, कौन सी चीजें नहीं जा सकती। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन। चलें, तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे होती है। अब इसमें से चीजें फिल्टर होके कहाँ जाती हैं, फिर उसके बाद जाती हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपसे कहा ब्लड के अंदर जो चीजें फिल्टर हो गई वो बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ गई। जो बोमेंस कैप्सूल में चीजें आ जाती हैं उसको हम कहते हैं बोमेंस फिल्ट्रेट। ठीक है, यहाँ जो चीजें आ जाती हैं उसको हम नाम देते हैं बोमेंस फिल्ट्रेट। अब जो चीजें ब्लड में बची रहती हैं वो आगे बढ़ जाती हैं। ठीक है, जो चीजें ब्लड में रह जाती हैं वो आगे बढ़ जाती हैं। ठीक है, वो आपके पास कहां चली जाती हैं, वो आगे चली जाती है। ठीक है, ओके, इसके बाद आइए अब बोमेंस फिल्ट्रेट कहां से गुजरेगा, अब वो गुजरेगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब इसके वेरी नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर अब क्या हो। इसमें से कोई बात नोट करनी है तो आप कर सकते हैं, बहुत ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूं ताकि आप चीजें साथ साथ एब्जॉर्ब करते हुए जाए।
चलें इसके बाद आइए फर्दर। अब पीसीटी में क्या होता है, जरा गौर से सुनिए। पीसीटी के अंदर किन किन चीजों की एब्जॉर्प्शन होती है उसके बारे में आपको डिटेल में बताना चाहिए। ये पीसीटी का सेक्शन करके दिखा रहा हूं, ठीक है। ये पीसीटी के आपको सेल नजर आ रहे हैं, इसकी दीवार के अंदर सेल नजर आ रहे हैं, ये फ्लूइड इसके अंदर से जा रहा है, ठीक है। और ये आपको इसके सेल नजर आ रहे हैं। ये बॉर्नेस फिल्ट्रेट जो है ये इसके अंदर से गुजर के जा रहा है, ठीक है। ये बॉर्नेस फिल्ट्रेट इसमें से गुजर के जा रहा है। अब इसमें कुछ चीजों की एब्जॉर्प्शन होती है और कुछ चीजों की सीक्रीशन होती है, ठीक है। कुछ चीजों की यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है और कुछ चीजों की यहाँ पे सीक्रीशन होती है। लेकिन एब्जॉर्प्शन में बड़े नाम सुन लें, यहाँ पे होती है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। पूरे नेफ्रॉन में कहीं ये ट्रांसपोर्ट नहीं होती, सिर्फ पीसीटी के अंदर होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर होती है। आपसे कई जगह पे एमसीक्यूज में ये बात पूछी जाएगी कि ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन में किस पार्ट में होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ होती है पीसीटी के अंदर। इसके अलावा आपको यहाँ पे सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट मिलेगी, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा आपको पानी एब्जॉर्ब हुआ मिलेगा, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिलेगी। मैंने अभी आपको पीछे सेल बना के दिखाए थे, उसमें कैरियर प्रोटीन बना के दिखाए थे, तो देखें यहां से गुजर रही हैं चीजें, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सेल में चली जाएंगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सेल में चली जाएंगी। जब सेल के अंदर जाएंगी, मैंने आपको पीछे भी सेल बनाकर बताए थे, ये वही सेल हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, कोर ट्रांसपोर्ट के जरिए ये अंदर चली जाएगी, और इनके पीछे पीछे पानी है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए अंदर चला जाएगा। तो जो चीजें यहां से गुजर के जा रही हैं उनकी एब्जॉर्प्शन हो, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गई। इसके अलावा पूरे नेफ्रॉन में कहीं कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, पीसीटी के अंदर होती है, और जिस हार्मोन की मदद से होती है वो हार्मोन कहलाता है पैराथायरॉइड हार्मोन। कैल्शियम की भी एब्जॉर्प्शन होती है, जिस हार्मोन की मदद से होती है उस हार्मोन का नाम है पैराथॉर्मोन, या इसका पूरा नाम है पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। उसको हम पैराथॉर्मोन का नाम लेते हैं या उसका नाम पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। चलिए, तो क्या हो गया, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हो गई। सिक्रीशन के बारे में अगर बात करें, अच्छा एक बात जरा गौर से और भी सुन लें। एब्जॉर्प्शन का अभी तक मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, आपके ध्यान में आ रहा होगा सर वो तो सेल में चली गई। अब सेल में कोई इतनी जगह थोड़ी है कि सेल रख के बैठ जाए। ये देखिए, ये इसके बाद ब्लड वेसल्स होती हैं, तो जब चीजें सेल में एब्जॉर्ब होती हैं तो सेल के बाद फिर वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आती है, फिर ब्लड कैपिलरीज जो मौजूद है इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली जाएंगी, इसे हम नाम देंगे एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या होगा, ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली जाएंगी। जब ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली जाएंगी तो हम इसको क्या नाम देंगे, हम इसको नाम देंगे दैट दिस इज व्हाट, दिस इज एब्जॉर्प्शन,
ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन का क्या मतलब है, जरा गौर से सुनिएगा। मैंने आपसे कहा कि यूरिया यहां से फिल्टर होके आ रही, बॉम्बे फिल्ट्रेट में आ गई, सारी यूरिया नहीं आ रही। कुछ यूरिया जो ब्लड में बच जाती है वो ब्लड से सेल्स में आती है और सेल से यहां पे आ जाती है, इसको भी हम सिक्रीशन का नाम देते हैं। तो सिक्रीशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक तो सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट होती है, आपको पीछे बताकर आ रहा हूं कि ये सिक्रीशन कहलाती है। इसके अलावा यहाँ पे यूरिया की सिक्रीशन होती है, इसके अलावा यहाँ पे यूरिक एसिड की सिक्रीशन होती है। ठीक है, पीसीटी के अंदर यूरिया की सिक्रीशन होती है, यूरिक एसिड की सिक्रीशन होती है। मेरे ख्याल से आप में मौजूद किसी स्टूडेंट को भी ये नॉलेज, मैं समझता हूं कि कोई लैक ऑफ नॉलेज नहीं होगा कि जिसको ये ना पता हो यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एंड यूरिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ। यूरिया जो है वो एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन का, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, और यूरिक एसिड जो है वो एंड प्रोडक्ट होता है किसका, यूरिक एसिड जो है वो एंड प्रोडक्ट है, यूरिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। जब मैं आपको ये टॉपिक कंप्लीट करा रहा हूँ तो मैं आपसे कहूंगा कि यूरिन में 2% यूरिया होगा, बोमेंस कैप्सूल से सिर्फ फिल्टर होता है 0.5%। तो सवाल उठेगा कि सर बोमेंस कैप्सूल से 0.5 फिल्टर हुआ था तो यूरिन में तो 0.5% होना चाहिए, 2% कैसे हो गया, 1.5% कहां से आए। तो वो 1.5% जो उसकी गिट कैपिलरीज होती है उससे, उस रास्ते से भी आपके पास पीसीटी के अंदर आ जाती है। जो बात कह रहा हूं हो सकता है कोई एब्जॉर्ब ना कर पाया हो, मुश्किल बातें, लेकिन अभी पीछे पढ़ ले तो ये बातें मैं इंशाल्लाह आपको रिपीट कर करके याद करा दूं। बैरल पीसीटी के अंदर जितनी बातें करना थी खत्म हो गई बात, नोट कर सकते हैं। पढ़ के आइए, ये टॉपिक जो है वो बहुत वोलेटाइल है, भूल जाएंगे अगर पढ़ेंगे नहीं तो। आगे और टिपिकल बातें आ रही हैं, ठीक है, आगे और टिपिकल बातें आ रही हैं जब हम लूप ऑफ हेनले वगैरह की बात करेंगे, आगे डीसीटी की बात करेंगे इंशाल्लाह। बोल बोल के आपको याद करा दूंगा, परेशानी की बात। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करें। थैंक यू सो मच।